सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। होली पर्व पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर विधायक आलोक चौरसिया जमकर भड़के। कहा, जब भी हिंदू का कोई त्योहार आता है तो सरकार पर्व से पूर्व कोरोना का हवाला देते हुए पर्व को रोकने का कार्य करती है। एक तरफ सरकार चुनाव में हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर चुनाव प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना का हवाला देकर पर्व को रोककर अपने दोहरे चरित्र दिखला रही है, जो अब राज्य की जनता जान चुकी है। राज्य में विकास का कार्य ठप पड़ा है, सरकार लूट खसोट में लगी है। आने वाले चुनाव में ऐसे सरकार को राज्य की जनता उखाड़ फेंकेगी। लाखों की भीड़, दूसरी तरफ जो है पर्व को जो है फीका बनाने का प्रयास, क्या बोलते हैं राज्य सरकार का? देखिए, राज्य सरकार का जो नीति है ना, वो ढिलमुल नीति है। और राज्य सरकार आज कोई नया नहीं है। पिछले बार भी आप लोग देखे होंगे कि छठ के टाइम भी राज्य सरकार इस नियम को लाने के काम किया था कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में छठ मनाए। मानते हैं कोरोना है, लेकिन आप राज चलाते हो, आपको राज्य में जो समस्याएं हैं उसको आपको दिखना चाहिए और पब्लिक को उसकी व्यवस्था देना चाहिए, ताकि हम कोरोना से भी लड़े और अपना त्यौहार को भी हम खुशी खुशी मनाने के काम करें। उसी बीच में राज्य सरकार ने एक और गाइडलाइंस लाने के काम किया है कि रामनवमी हो या सरहुल पूजा हो या होली हो, जो हमारा कल आने वाला त्यौहार होली है, उसमें भी है कि आप अपने घर में मनाएं। ठीक है, हम मानते हैं कि हर व्यक्ति को कोरोना से बच के रहना चाहिए, कोरोना को गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जब भी हमारे हिंदू समाज का त्यौहार आता है उस पर आप पूरे पाबंदी लगा देते हो, उस पर ऐसा रोक लगाते हो जैसे कि एकदम कारफूट टाइप के, कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी से कोई बात नहीं करना है। तो ऐसे टाइप के जो आप नीति बनाते हो, इससे कहीं ना कहीं इस राज्य की जनता, इस राज्य के जो एक मजबूत समाज है, उस समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। मैं राज्य सरकार से मैं बराबर भी हम लोग मांग किए हैं, आज भी मांग करते हैं कि पर्व त्यौहार में आप गाइडलाइंस को देखते हुए, उसकी सुविधा को देखते हुए आप उसको मनाने का कार्य मतलब उसको मनाने का आप निर्णय दे, ताकि आपकी भी बात हो जाए और जनता का भी बात हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि ठीक है, राज्य में अभी एक और उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ आप कोरोना का हवाला देते हैं, दूसरे तरफ आप उपचुनाव में पूरा एकदम रैली धरना प्रदर्शन मजबूती से करते हैं। तो इस चीज़ को भी देखनी चाहिए राज्य सरकार को कि इस राज्य की जनता, इस राज्य की जिस तरीके से आपको कुर्सी पर बैठाया है, तो उसको आप कैसे सहूलियत दे सकते हो, कैसे मदद दे सकते हो। इस कोरोना काल में पर्व त्यौहार भी मने और कोरोना का गाइडलाइंस का भी पूरी पालन हो, ये हम तमाम लोग भी बोलते हैं, ताकि जो इस राज्य सरकार की जो नीति है, ये नीति इस राज्य की विकास करने के लिए नहीं बनाया है, ये सिर्फ अपने विकास करने के लिए इस राज्य सरकार नीति बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक साल में, ठीक है, कोरोना था, कोरोना गया, कोरोना आया, इस पे हम कहीं चर्चा नहीं करेंगे, वो उनका अपना सिस्टम है, सिस्टम काम करता है उस पर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक साल में इस राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा कार्य इस राज्य के लिए नहीं हुआ, कोई ऐसा जनता के सेवा के लिए नहीं हुआ जिसे हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने इस तरीके के कदम उठाने के काम किया। आज अगर केंद्र में आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट अगर नहीं रहती, उनकी नेतृत्व वाली सरकार अगर नहीं चलता, तो जो लॉकडाउन लगा था उस समय जो हम लोगों ने अपने तरफ से भी जो राशन गरीबों के बीच में पहुंचाने के काम किए, भारत सरकार भी राशन पहुंचाने के काम किया, अपने नेतृत्व में किसानों के खाता में 2-2 हज़ार रुपया भी डालने के काम किया, ताकि कोई व्यक्ति भूखे न मरे। इस चीज़ पर भी हमारी सरकार मजबूती से कार्य करने के काम किया। आज राज्य सरकार बोलती है कि हम किए हैं। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर इस देश में मोदी जी नहीं रहते तो इस देश का हालात कोरोना के, मतलब कोरोना जिस भीषण बीमारी है, इसके चलते कोई और रहता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आपका नेतृत्व में आज देश संभला है और पूरी मजबूती से आपका जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को इस देश के एक एक जनता देखने के काम कर रहा है और आपकी कार्यशैली से संतुष्ट भी है और विकास की गति इस देश में चल रहा है। इस राज्य में भी चलता था जब हमारी सरकार थी, लेकिन आज से राज्य की गति पूरी तरह ठप हो चुका है, जिसे कहीं न कहीं चलाने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। इसे यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।